अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और आज की टेक्निक शुरू करते हैं साथ में एक नए सवाल के, जहां पे आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि हम सभी लोगों को पता है कि जुलाई 15 को ऑफिशियली जियो जो वो एंड होने वाला है, यानी कि जियो का जो समर सरप्राइज और जो धन धनाधन उसके बाद जो आया था वो भी 3 महीने के लिए फ्री था। ये सारे ऑफर जो एंड होने वाले हैं, उसके बाद फिर हमें जो पर मंथ जो वो रिचार्ज करना पड़ेगा। मेरा जो वो जुलाई 19 को एक्सपायर्ड हो रहा है। आप लोगों का जियो जो ऑफर है ये कब एक्सपायर्ड हो रहा है, आप मुझे वो डेट जो है कमेंट करके बताइएगा, तो पता चलेगा कौन लकी है, किनका लेट एक्सपायर्ड हो रहा है और किनका जो अनफॉर्चुनेटली जिनका जल्दी हो रहा है उनका भी जो वो पता चल जाएगा। तो पहली खबर की बात करते तो आप लोगों को बता रहे थे कि नूबिया ने अपना M2 करके एक स्मार्टफोन जो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। M2 की बात हो रही है यहाँ पे, N2 नहीं, जो प्रीवियसली उन्होंने लास्ट वीक लॉन्च किया था। ये जो स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च किया, इसकी प्राइसिंग जो रखी है वो 23,000 रुपये की रखी है, जहाँ पे इसकी हाईलाइटिंग फीचर है कि आपको 13 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरास मिलते हैं और साथ में आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। आपको 5.5 इंच की फुल HD की इसके अंदर जो डिस्प्ले मिलती है, आपको 4 GB की रैम मिलती है, 64 GB की स्टोरेज मिलती है, 3630 mAh की आपको बैटरी मिलती है और यहाँ पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलता है। 625 मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन 23,000 रुपये ये प्रोसेसर के लिए जो वो सही नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे वो लोग जो स्नैपड्रैगन 820 या 821 दे सकते थे, अब तो 835 का ज़माना आ चुका है। हमें पता है कि 30,000 रुपये के आसपास भी ऐसे फ़ोन आए जो हमें ये प्रोसेसर दे रहे। अब 23,000 रुपये में ये जो प्रोसेसर है ये कितना हद तक का सही है मुझे नहीं पता। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आता है तो आप ये वाला फ़ोन जाके परचेज जो वो कर सकते हैं। तो वीवो की तरफ से खबर आ रही है और यहाँ पे आप लोगों को बता देते हो कि वीवो ने अपना 2 नए स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है, वीवो X9s और वीवो X9s प्लस। यहाँ पे ये दोनों जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको नया कुछ भी नहीं मिलता है। इसकी हाइलाइटिंग फीचर है कि आपको इसके अंदर जो वो डुअल सेल्फी मिलता है, एक 20 मेगापिक्सल का और एक 5 मेगापिक्सल का, और बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन नहीं है जिसके बारे में मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप ये फोन परचेस कर सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है वो X9s चाइना में 25,000 रुपये के आसपास लॉन्च हुआ है और X9s प्लस जो है वो 28,000 रुपये में लॉन्च हुआ है। जो X9s है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 652 मिलता है और X9s प्लस में आपको 653। अब इससे ज़्यादा हमें क्या कह सकता हूँ, उसके लिए मैं सोचा आगे की स्पेसिफिकेशन बोल के मतलब ही है, बाकी की स्पेसिफिकेशन सुन के आप क्या करेंगे। ये 652 653 के ज़माने में वीवो घुसा हुआ है। एटलीस्ट ओप्पो ने अपने R11 में 660 तो दिया है, लेकिन वो मुझे पता नहीं उसकी प्राइसिंग क्या रखेगा। ये दोनों स्मार्टफोन, हालांकि वहाँ क्यों पॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा फ़ोन है, ये दोनों तो स्मार्टफोन वो इंडिया में बहुत जल्दी आने वाले हैं और मेरे हिसाब से ये भी वैसे ही पिटेंगे जैसे वीवो के जो ओप्पो के जो वो पिट रहे हैं। तो मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि मोटोरोला अपना 25 जुलाई को 2 नए स्मार्टफोन जो यूएस के अंदर लॉन्च कर सकता है। एक है वो मोटोरोला का X4 और दूसरा यहाँ पे मोटो Z2। यहाँ पे ये रूमर तो आ रही है कि ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं, या फिर मोटो Z2 या फिर मोटो Z2 फोर्स करके भी ये 2 स्मार्टफोन वहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं। जैसे कि आप ये पोस्टर देखेंगे कुछ उन्होंने रिवील किया है, यानी कि 25 जुलाई को इतना तो कंफर्म है कि मोटोरोला यूएस में फोन लॉन्च कर रहा है। साथ में यहाँ पे 12 जुलाई को जो इवेंट हो रहा है दिल्ली के अंदर मोटो E4 प्लस लॉन्च हुआ है, उसका मुझे इन्विटेशन आया है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। उन्होंने बुलाया है तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं जाऊँ, ब्लॉग दूँ, फ़ोन का हैंड्स ऑन दूँ। अगर आप चाहते हो तो मुझे बता देना। प्लस यहाँ पे Z2 अभी भी पड़ा हुआ है, Z2 प्ले, इसका कैमरा रिव्यू मैंने सोचा बनाऊँ, लेकिन बारिश की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो जाके आप लोगों को जरूर से जो दे दूंगा। तो आईफोन्स और आईपैड को यूएस में बैन कर देना चाहिए। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये कोलकॉम कहता है। प्रीवियसली हम सभी लोगों को पता है कि एप्पल ने कोलकॉम के ऊपर केस किया था, जहाँ पे एप्पल ने ऐसा कहा था कि कोलकॉम कुछ ऐसी चीज़ों की क्रेडिट मांग रहा है जो कोलकॉम का नहीं है बल्कि वो एप्पल का है। अब यहाँ पे कोलकॉम ने एप्पल पे केस किया, कहा कि पिछले 4 साल में उन्होंने जो वो पेटेंट बनाई थी जिसके अंदर आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर देता है, ये उनकी कुछ पेटेंट थी, वो एप्पल ने कॉपी किया है और कोलकॉम को इसकी क्रेडिट नहीं दिया। अब यहाँ पे कोलकॉम एकदम से ज़्यादा गुस्सा हो गया है और कोर्ट में जो वो केस किया, कहा कि जो पेटेंट्स एप्पल यूज़ किया था अपने आईफोन्स के अंदर, वो सारे के सारे आईफोन्स और आईपैड को यूएस में बैन कर देना चाहिए। कुछ ऐसे यहाँ पे कोर्ट में केस किया है। अब हमें नहीं पता कितने हद तक आगे जाएगा, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ी लफड़े चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता एप्पल ने चोरी किया, कोलकॉम ने जो है फेयर क्रेडिट मांगा नहीं मांगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और प्रीवियसली मैंने आप लोगों को बताया था कि Xiaomi का X1 करके एक स्मार्टफोन यहाँ पे बेंचमार्क के ऊपर लीक टू किया था। बताया जा रहा है कि Xiaomi अपना X सीरीज का एक नए सीरीज का स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करने वाला है, जहाँ पे जो इमेजेस प्रीवियसली लीक टू के आई थी, अब जैसे कि देखेंगे एक बेजल-लेस डिस्प्ले दिखाया जा रहा था। ये जो स्मार्टफोन है बताया जा रहा है कि Xiaomi के नए सीरीज के X वाले स्मार्टफोन जो वो हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले बताया जा रहा है कि JDI डिस्प्ले, जो कि जापान वाले टेक्नोलॉजी वाले डिस्प्ले के अंदर जो यूज किए गए हैं। और यहाँ पे प्रीवियसली रूमर था कि Xiaomi का Mi Mix 2 हो सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बल्कि
के X सीरीज के नए स्मार्टफोन आ रहे हैं Xiaomi के जो चाइना में लॉन्च हो गए, ये उस इमेजेस यहाँ पे जो ये इमेजेस है ये वो कंफर्म कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये स्मार्टफोन हमें चाइना में देखने को मिल सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग बात है कि Xiaomi अपने नए सीरीज के स्मार्टफोन वहाँ पे लॉन्च कर रहा है और साथ में एक और वहाँ पे स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। जो मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 660 वाला भी प्रोसेसर वहाँ पे लॉन्च होगा वो Xiaomi Redmi Note 5 हो सकता है। तो बहुत जल्दी ये सारे स्मार्टफोन Xiaomi चाइना में लॉन्च करेगा, आप लोगों को जरूर से जो वो बता देंगे। साथ में Xiaomi की तरफ से एक और खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि Xiaomi अपना Mi UI 9 इंडिया के अंदर अगस्त 15 को जो वो ऑफिशियली अनाउंस करेगा और हमें सभी लोगों के जो Xiaomi के स्मार्टफोन हम यूज करते हैं हमें इसके अंदर Android 7 और Mi UI 9 का अपडेट जो वो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो नेक्स्ट मंथ हमें 15 तारीख को ये सारे अपडेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा लोगों के दिल में जो वो सवाल हो गए। हम सभी लोगों को पता है कि OnePlus 5 ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था और इस फोन की हाईलाइटिंग फीचर ये की थी, काफी सारे हाईलाइटिंग फीचर इस फोन में थे, लेकिन इसकी हाईलाइटिंग फीचर एक और ये थी कि इसमें डुअल रियर कैमरास था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा था। यहाँ पे DxO के साथ में OnePlus 5 ने पार्टनरशिप की थी और DxO में पता है कि इमेज और कैमरे की क्वालिटी को यहाँ पे टेस्ट करते हैं, जहाँ पे उन्होंने जो वो OnePlus 5 के कैमरा को 87 का स्कोर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पे जो 86 का स्कोर दिया। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली OnePlus 5 Samsung Galaxy S8 और HTC U11 के नीचे आ गया है, जहाँ पे U11 को यहाँ पे HTC U11 को यहाँ पे 91 का स्कोर मिला है और Samsung S8 को यहाँ पे 88 का स्कोर मिला है। तो बताया जा रहा है कि OnePlus 5 की जो कैमरे की क्वालिटी है वो S8 और यहाँ पे बताया जा रहा है कि HTC U11 से भी कम है अकॉर्डिंग टू DxO। अब मैंने तो टेस्ट किया था, मुझे तो कैमरा काफ़ी पसंद आया था, लेकिन ये आप लोग पे डिपेंड है, आप लोगों को इसका कैमरा कैसा लगता है। फ़ोन भी बहुत ही अच्छा है, अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है हाइड्रोजन 1। जी हाँ, और ये जो कंपनी है एक रेड कंपनी है जो ये स्मार्टफोन ला रही है और अभी से प्री बुकिंग पे जा रहा हूँ। काफ़ी जगहों पे लोगों ने इसको प्री ऑर्डर किया जिसकी प्राइसिंग $1600 बता रही है, लगभग से 1 लाख के आसपास ये फ़ोन जो वो हो सकता है। यहाँ पे ये फ़ोन 1 लाख का इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर आपको फर्स्ट वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन होलोग्राफिक डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को 3D ग्लासेस VR ये सब चीज़ यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपने इन फिजिकल आंखों से जो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं और 3D वगैरह VR वगैरह का एक्सपीरियंस उठा सकते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरीके के टेक्नोलॉजी के साथ में ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं है, कुछ ये इमेजेस आप देखेंगे कुछ इतनी लीक होकर आई है और इसके अंदर आप लोगों को ऑडियो का डिफरेंट सिस्टम मिलेगा और यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होगी। अब ये स्मार्टफोन कब आएगा, कहाँ पे लॉन्च होगा, ज़्यादा डिटेल नहीं आई, लेकिन कुछ इस तरीके के डिस्प्ले क्वालिटी वाले स्मार्टफोन भी यहाँ पे जो वो आने वाले हैं। आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता आपको आज की, मैं पता नहीं ऐसे क्यों करता हूँ, खैर जो भी है, आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।